धर्म के नाम पर अधर्म। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर अधर्म? क्योंकि झारखंड में धर्म परिवर्तन को लेकर जो खेल चल रहा है, उसके बाद यह कहना जरूरी हो जाता है। जब प्रदेश में लागू है धर्मांतरण विरोधी कानून, यानी कि धर्म को रोकने के लिए जो कानून पिछली सरकार लेकर आई थी 2017 में, वो लागू है। उसके बाद भी लगातार धर्म परिवर्तन के मामले निकलकर सामने आते हैं। किसी में मजबूरी है, किसी में गरीबी है, और कहीं पर प्रेशर है, कहीं पर प्रलोभन है, और कहीं पर सुविधाएं देने का लालच दिया गया है। और उसके बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं वो चौंकाने वाले हो जाते हैं। और इसीलिए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड में धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है, आखिर क्यों लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, और क्यों लोग सरना धर्म को छोड़कर या अन्य धर्म को छोड़कर इस्लाम या मुस्लिम या फिर अन्य धर्म में क्यों जा रहे हैं। आज इसी से संबंधित तमाम सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जीएफएक्स के जरिए से आपको कुछ मुख्य बिंदु इस खबर से जुड़े हुए पहले दिखा देते हैं। धर्मांतरण का खेल बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, और जैसे ये सरकार बनी थी, आर्च बिशप ने इसे क्रिसमस गिफ्ट बताया था, तो आप सोच सकते हैं चर्च की कितनी मजबूत पकड़ इस सरकार में है। और जो धर्मांतरण का कार्य है, वो जो दूर ग्रामीण इलाके हैं जहां नक्सलियों का दबदबा है, जो जंगली क्षेत्र है जहां के आदिवासी कम शिक्षित हैं, वहां बहुत तरीके से ये भय से, लालच से ये धर्मांतरण करा रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर नकेल नहीं कस रही। जबकि धर्मांतरण निषेध कानून पूरे झारखंड में लागू है, लेकिन इस सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान एक भी मामला इस कानून के तहत दर्ज नहीं किया गया। देखिए, प्रशासन और सरकार इस विषय को लेकर के पहले से ही गंभीर है। संवेदनशीलता के साथ इन मामलों से निपटने का काम भी हो रहा है, लेकिन धर्म और आस्था किसी व्यक्ति का निजी विषय है। उस पर पाबंदियां तभी लगाई जा सकती हैं जब सामने से कोई इस प्रकार की वारदात आई कि जबरिया किसी को धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसलिए बहुत मामलों में ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक लाभ के लिए भी इस प्रकार की चीजों को आगे बढ़ा करके कुछ लोग अपनी गंदी राजनीति करके समाज को बांटने का काम करते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं वो भी आपको उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुशांत मुखर्जी जुड़ गए हैं जो नेता मार्क्सिस्ट हैं, और हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं अनंत अमित। अमित जी, झारखंड में धर्म परिवर्तन का मुद्दा कोई नया तो है नहीं। अगर थोड़ा सा देखा जाए, कुछ पीछे भी चले जाएं, तो 2 दशक तो आराम से कहे जा सकते हैं, और आज तक ये बदस्तूर चल रहा है। आखिर रुकेगा कैसे? धर्म परिवर्तन एक ज्वलंत समस्या है और विगत कई वर्षों से ये चला आ रहा है। लेकिन जब जब गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तब तब झारखंड में ये ज्वलंत समस्या अपना पैर पसारना और भी कड़े तरीके से लागू कर देता है। झारखंड में बीजेपी सरकार के रहते हुए एक सख्त कानून बनाया गया था जिसको कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए काफी कठोर कदम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस की जब से सरकार विगत 2 वर्षों से बनी है, तब से ये अपने सत्ता में बने रहने के लिए वहां के गरीब आदिवासियों के बीच में एक मिशनरी जिस तरीके से काम कर रही है, वो आने वाले समय में उस राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। राणा जी, पूरे 24 जिला में, यहाँ तक कि झारखंड की राजधानी रांची में भी धर्म परिवर्तन का नगरी जैसे प्रखंड में, चाहे वो पलामू हो, लोहरदगा हो, लातेहार हो, गांव के गांव पूरा ईसाई हो चुके हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि रांची से 45 किलोमीटर दूरी पे खूंटी है। खूंटी का एक गांव है, उस गांव में 50 परिवार रहते थे, जिसमें के 40 परिवार विगत 2 वर्षों में पूर्ण रूप से ईसाई धर्म को उन्होंने अपना लिया है। यानी कि 80%, मतलब गांव का गांव। इसी तरह लातेहार में एक पंचायत है महुआटार, वहां के 14 पंचायत में 106 गांव है। 106 का 106 गांव 80% ईसाई धर्म को अपना चुका है। वहां पे एक पॉलिसी चल रही है जो कि ये वर्तमान सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बाहर से लोग आते हैं, पास्टर जैसे लोग आते हैं किसी गांव में, पहला काम उनका होता है एक चर्च को बनाना। और राणा जी, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, अगर ये सरकार अगर गंभीरता से उस पर जांच करे तो जिस गांव में जो चर्च बना है वो चर्च किसके पैसे से बना है? प्रधानमंत्री
योजना के तहत बन रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, उस पैसा से पहले पास्टर उस पर चर्च बनाते हैं, उसके बाद वहां के गरीब और बिल्कुल भोले भाले आदिवासियों को वो समझाते हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है तो कैसे ठीक होगी, चाहे वो स्कूल में एडमिशन हो, चाहे आर्थिक रूप से मदद हो, किसी तरीके से भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और एक बात बताना चाहता हूं मैं आपके इंडिया वॉइस के माध्यम से, विगत 1.5-2 वर्षों में जब से कोरोना काल का संकट आया है, तब से वहां पे मिशनरी बहुत ही एक्टिव है। क्योंकि कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता है, तो कोरोना काल में कई ऐसे गांव देखने को मिलेंगे जिसपे हम काम भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है, उसमें गांव का गांव ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। विगत 26 दिसंबर को लोहरदगा के माननीय सांसद भगत सुदर्शन भगत जी ने लोकसभा में एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा है कि 1968 में कार्तिक उरांव जी के द्वारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्तिक उरांव जी के द्वारा पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया था धर्मांतरण का। उन्होंने कहा है कि जिस आदिवासी ने अपने धर्म को बदल लिया है, ईसाई धर्म को अपना लिया है, उसे अंतर जनजातीय को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में मांग किया है कि इसके लिए एक सख्त कानून बनाई जाए, तो हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। आने वाले समय पे इसका प्रतिफल भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुशांतो जी, अगर आप पहले अगर झारखंड की जनसंख्या के आंकड़ों को देखें और उसके बाद 2011 में जो आंकड़े निकलकर सामने आए, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर पहले की बात की जाए तो जहां आदिवासियों की संख्या 26% है और जिसमें हिंदू और ईसाई की अगर जनसंख्या निकाली जाए तो आदिवासी हिंदू 39% और ईसाई 14%। पहला शब्द आपको रोकना चाहते हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये किसको कट कीजिए। आप इस बात को बीच में ना लाए कि आदिवासी हिंदू। चलिए आदिवासी मान ले, आदिवासी है, लेकिन आप आंकड़ों पर ध्यान दीजिए ना सुशांतो जी, आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। वही आदिवासी घट के 29% हो जाता है और ईसाई 14 से बढ़कर 28 के पार चला जाता है। आपको आंकड़ा आपके पास पता नहीं, आप पहले जान लीजिए। हाँ, आप आंकड़े बता दीजिए। अभी हमारे पास 3 से 3.5% जिसे आप क्रिश्चियन कहते हैं, हाँ, पूरे राज्य में है। ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए, जानना जरूरी है, सिर्फ बहस नहीं। आप लोग आदिवासियों के साथ हिंदू क्यों जोड़ते हैं? सरना हिंदू है क्या? सरना हिंदू नहीं है, वो भी आदिवासी है और ये भी आदिवासी है। अगर सुशांतो मुखर्जी चाह जाए कि हम जैन बनेंगे तो ये कौन मुझे रोक लेगा? किसी की ताकत है? लेकिन यहाँ पर फिर पॉलिटिकल, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक बनाना है, कुछ बोलना है, जिस प्रवक्ता सुशांतो जी, आपकी जानकारी के लिए मैं भी थोड़ा सा बता दूं, जहां से मैं आंकड़े लाया हूं, ये आंकड़े आप सरकार की तरफ से ही आए हैं, मैंने नहीं लिखे हैं ये। मैं लिखता तो आप तब कहते हैं सरकार ने इसमें लिखा आदिवासी हिंदू, मैंने आपको बताया। आप रोक देते हैं, आप बात हमको करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। पहले बात है कि सुशांतो मुखर्जी अगर चाहेंगे, वो जैनी हो कि क्रिश्चियन हो, ये मेरा अधिकार है, हमको अधिकार दिया गया है। अगर सोचिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करके अगर किसी को जबरन बनाया जाए, निश्चित तौर पर उस थाना अंतर्गत उसे एफआईआर होनी चाहिए। आप हमारे राज्य में कितनी एफआईआर आप बताएं? और कर नहीं रही है सरकार। जी जी, हेलो, हाँ बताइए ना, आप बोलिए, अब तो आपको मौका दे रहा हूं मैं बोलने का। देखिए अब मेरा साउंड डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, ऐसी बात कर रहे हैं आप? आपको पक्ष रखने के लिए बुलाया है, आपका साउंड डाउन करने के लिए नहीं बुलाया। नहीं, डाउन नहीं। आपको देखिए, आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन के नाम से बिहार रहते हुए पूरे देश में, सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश में अगर जितने भी आपके यहाँ पर प्रवक्ता हैं और जितने लोग बनने हैं, साथ में प्रतुल सहदेव भी उसी मिशनरी स्कूल से पढ़े हैं, उसी कॉलेज से पढ़े हैं। हमें तो लगता है कि ऐसे बोलने वाले को खिरालाल चौक में आके अपनी सर्टिफिकेट को फेंक देना चाहिए फाड़ के। ये भी आपको बातों को रखना चाहिए। और कोई काम नहीं, सिर्फ गलत बताना। कौन सी आंकड़ा आप दे रहे हैं? हम शहर नहीं, आप दिल्ली से आप आंकड़ा दे दीजिए ना, आप मेरे आंकड़े को गलत कर दीजिए ना सुशांतो जी, आप मेरा आंकड़ा गलत कर दीजिए, आप अपना आंकड़ा दे दीजिए मुझे। मेरा सिग्नल कट गया लगता है। देखिए सिग्नल आपका गलत हो रहा है, आरोप हम पर लगा रहे हैं कि हम आवाज डाउन कर रहे हैं आपकी। नहीं राणा जी, जिस तरीके से ये आंकड़ा बता रहे थे, ये ठीक है, वो सरना धर्म से आते हैं, लेकिन वहां के भोले भाले आदिवासी ईसाई धर्म को अपनाने के लिए नहीं मान रहे। लेकिन कुछ सरकारी व्यवस्था, जो सरकारी पदाधिकारी है, उनको जब कंप्लेन किया जाता है तो उनको भी ऊपर से सरकार का ऐसा निर्देश है कि वो उसको नहीं करते।
गलत बात कर रहे हैं, ये गलत है। नहीं, सुशांत आप बात जी। तो गलत नहीं अमित जी, गलत बात कर रहे हैं। आप आंकड़ा की बात करते हैं, आंकड़ा हमारे पास है, आप लीजिए आंकड़ा। तो आप आंकड़ा दीजिए ना, आप आंकड़ा दीजिए। कब हम है आपके दिखेंगे पास? तब ना, हम तो लाइन में नहीं है, आपके साथ वीडियो में नहीं आए, हम ऑडियो में सिर्फ है। कोई बात नहीं, हमने आपकी फोन ऑडियो किया, आ नहीं रही है, ले रहे। आप बताइए आप आंकड़ा। ऑडियो से बता दीजिए आंकड़ा। कोई बात नहीं, आंकड़ा बता दीजिए। आपने जो दिखाने चाह रहे, आपने जो बताने चाह रहे, आप ये भी तो पूछेंगे। निश्चित तौर पर आपको पूछने का ये हक है। आप इसे पूछ सकते हैं कि दूसरे कास्ट से हिंदू में कितना परिवर्तन हुए। ये भी तो बात सही है। आप उसको आंकड़ा नहीं देखते, आप सिर्फ आंकड़ा उसको देखते हैं जिसमें आपको फायदा हो, जिसमें राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, जिस 4 से 4.5। मेरा सवाल ये है ही नहीं, आप बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं सुशांत जी? चाहता हूँ मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है और उसमें प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है, सुविधाओं का लालच दिया जाता है, मेरा सवाल इस पर है। आप घुमाकर बात को कहीं और लेकर जा रहे हैं। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ धर्मांतरण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे झारखंड में, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप केवल ये बता दीजिए। धर्मांतरण अगर आपको भी आप अगर धर्मांतरण चेंज करना चाहते हैं तो आप भी करा सकते हैं। नहीं। निजी खुशी से अगर कर रहे हैं हम। अच्छा, इसका एक कारण दीजिए ना सुशांतो जी, जी कारण दीजिए ना आप कि धर्मांतरण का कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे देश में बेरोजगारी, कारण ये है कि वो पढ़ नहीं पा रहे, अपने रोजी रोटी की दिक्कतें हैं, वो अपने एजुकेशन नहीं ले सक रहे। हमारे देश में, हमारे राज्य में 18 साल बीजेपी राज किए, कौन सी सुशांतो जी, अब अपनी लाइन को मैं बताता हूं ना, आपको साबित करता हूं मैं सही था। अभी आपने कहा रोजगार की वजह से, गरीबी की वजह से, मजबूरी की वजह से धर्म परिवर्तन होता है। रोजी रोटी रोजगार से आती है या धर्म से? नहीं। देखिए, फुल डिस्टर्ब करके रखे थे, कोई बात नहीं, जो करना है कीजिए। आप लोग अपने बोल लीजिए, आपने सुन लीजिए। तो आप बताइए ना, आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। कैसे बोलेंगे? डिस्टर्ब है, हम इधर कट रहे, वीडियो कट गया, इधर ऑडियो कट गया। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है ना, आप बोलिए। आपको बता दें कि ये जो आप लोग जो लाते हैं, निश्चित तौर पर गरीबी है, लेकिन इस गरीबी दूर करने की ताकत किनको है, किनके पास थी? पिछली सरकार 17 साल में क्या किए? हमारे यहाँ पर 26 और 27 और 28%, जिसको आप आदिवासी बोलते वो नहीं है। इस बार किसकी सरकार है? सुनिए, इस बार किसकी सरकार है? तो बात तो करने दीजिए। इस बार किसकी सरकार है सुशांतो जी? इस बार किसकी सरकार है? हमारी सरकार है। 35 से 36% यहाँ आदिवासी है, लेकिन आप सरना कोड के नाम पर आप काउंटिंग क्यों नहीं करते हैं? नहीं करेंगे, आप जातीय आधार पर रखेंगे। आपने सोच लिया कि यहाँ पर जो सरना है वो हिंदू है मतलब सुशांतो जी, एक बात क्लियर कीजिए ना आप। हाँ बोलिए ना। धर्म परिवर्तन सही या गलत, आप बताइए ना। नहीं, धर्म परिवर्तन सही और गलत तो ये तो कानूनी रूप बताएंगे। धर्म परिवर्तन सही है कि गलत है। अगर हम जबरन धर्म परिवर्तन का कारण आपने बताया। कारण नहीं, आपको बता दें, अगर जबरन हम धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो उस पर कानूनी रूप लेगी, वो थाना पर एफआईआर होंगे। तो यही सवाल तो मेरे थे सुशांतो जी, यही सवाल तो मेरे हैं। आप कितना एफआईआर करवाए थे पिछली सरकार 17-18 साल में? ये बताइए। आपने निश्चित तौर पर लिंचिंग करवाए थे, लेकिन एफआईआर नहीं करवाए थे। ये पिछली सरकार की काम थी, जो ये सरकार नहीं होने देंगे। यहाँ ना लिंचिंग होगा, नहीं कोई अपने मन से अगर किसी परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कर सकते। ये आजादी है, ये हमारे बाबा धर्म का आस्था को सुशांतो जी, थोड़ा सा गुस्सा मत होइए। नहीं, हम कहाँ गुस्सा आएंगे? आप लोग हमको वीडियो नहीं, आपकी आवाज वैसे भी सही आ रही है। वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आवाज आपकी क्लियर है, तो इसलिए आराम से बात करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, सवाल मेरा ये है, जो आपने अभी कहा कि आप धर्म को अलग मुद्दे से क्यों देख रहे हैं, अलग दृष्टि से क्यों देख रहे हैं। मेरा सवाल वो नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उसमें परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, अच्छी सुविधाओं की बात की जा रही है। रिपोर्ट दीजिए, आपका इससे पूछ लीजिए। आप गलत बोल रहे हैं। हम लोग फील्ड में रहते हैं, उस गांव में रहते हैं जिस गांव का आप दिखा रहे हैं। ऐसा मत बोलिए। ये किसी और से बुलवा लिया जाता है जो आरएसएस के एजेंट है, आपको बता दे। नहीं, देखिए आपको हम बता दे रहे, सुन लीजिए।
हमें क्या ये आपको- कहने में कतई भी परहेज नहीं नहीं है कि नहीं उस ये राज्य दूसरे में से आप जिस आप परिवार में दोनों पालों पर खेलना चाह रहे हैं सुशांतो जी, आप दोनों पालों पर खेलना चाह रहे हैं। नहीं हम खेलना दोनों में नहीं चाह आप रहे। एक हम तरफ कह रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से धर्म परिवर्तन है, जी, दूसरी नहीं, तरफ आप नहीं, कह रहे हैं वो अपनी मन से कर रहे हैं। आप नहीं, एक तरफ मन रहिए से- ना, ओहो, अगर मन से देखो, करेगा तो बेरोजगारी मुद्दा बीच में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप करो मन से भी कर रहे, निश्चित तौर पर हमारा आस्था है, हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी मर्जी पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, ये संविधान में दिया है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जी, तो लेकिन फिर मेरा आप सवाल क्यों उस कर पर है रहे? कि जो परिजनों ने आरोप जिस पर- लगाया प्रलोभन का, नहीं, लालच का। आप दिखाइए, आपका वीडियो में दिखाइए लालच दे रहा कौन, उस परिवार का होना चाहिए, उसका बहुत- कुर्सी ना- वीडियो तो मैं होना दिखा चाहिए। दूंगा, लेकिन उससे पहले तो आपने खुद ये बात कही कि बेरोजगारी की वजह से धर्म परिवर्तन करते बेरोजगारी हैं। है, बेरोजगारी है निश्चित तौर पर, लेकिन धर्म परिवर्तन की जो बात होती है वो अपने निजी आस्था से वो जाते हैं किसी धर्म में। अगर सुशांत मुखर्जी चाहे कि वो जैनी बनेंगे तो बन सकते हैं, इसे रोकने वाला अधिकार देखिए, किसी आप- पार्टी के आप नहीं। दोनों तरफ से आप खेल रहे हैं, आप सब्जेक्ट से दोनों भटक रहे हैं। एक तरफ रहिए, एक तरफ रहिए। एक सुशांत तरफ जी, रह एक तरफ रहे हैं। हम रहिए। दोनों सुशांत तरफ- जी, आप जो सही टॉपिक है, पे बात देखिए कीजिए ना। गरीबी आप है, उसी बात को सही कह रहे हैं, उसी झारखंड बात को गलत कह रहे हैं। नहीं झारखंड में गरीबी को दूर ठीक नहीं है, कर ठीक है। सके ना अनंत केंद्र जी, सरकार, अनंत जी। ना बीजेपी सरकार। हाँ ठीक है, ठीक है, हमारे साथ, हाँ ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। संजय समर जी, आपका भी स्वागत है। संजय जी, जिस तरह से अभी सुशांतो जी दोनों पालों पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हमारा अधिकार, हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ये हमें संविधान ने दिया है, इस बात को हम भी मानते हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहे हैं बेरोजगारी गरीबी की वजह से। हो रहे हैं। समर जी, ने जिस बेरोजगारी की चर्चा की, जिस देखिए, गरीबी की राणा जी, चर्चा की, सुशांतो जी की बात मैं सुन रहा था, तो सुशांतो जी को ध्यान देना चाहिए कि क्या मिजोरम में गरीबी नहीं है, मेघालय में गरीबी नहीं है। आंध्र प्रदेश में सुशांतो जी गरीबी बताएं नहीं है। क्या कारण है और ऐसी क्या, ऐसा कौन सा जगह है जिसके आप बोले कि महाराष्ट्र में गरीबी नहीं है, वहां पर जाके आपको परिवर्तन कर दे। आप ऐसा है सुशांतो जी, सुनिए। सुशांतो जी, सुशांतो जी, आप बात सुशांतो सुनिए। जी, सुशांतो जी, कोई चुनाव के लिए हम यहाँ मंच नहीं सजा रहे नहीं, हैं, नहीं, एक आप मुद्दे पर बात चर्चा सारी चल रही है तो चुनाव जवाब के आने मंच पर दीजिए, करते हैं। आराम से बात कर रहे हैं। आपके जो भी बात आती है वो 5 साल की चुनाव की है आंकड़ा। आप मॉब लिंचिंग की भी बात भी चुनाव से ही रिलेटेड रहते हैं, आपको धर्म परिवर्तन भी चुनाव से ही रिलेटेड रहते हैं। और ये जो मीडिया है, आपकी मीडिया, कुछ मीडिया जो बने हुए रहते हैं वो भी चुनाव से ही मतलब रहते हैं। ताकत नहीं है सही बात है। सरकार अभी तो आपने कहा आप ही की सरकार है, तो सुधार मेरी लीजिए ना सरकार चीजों है, को। एकदम ताकत के साथ। ये आपसे तो सवाल सुनेंगे। कर लिया सुशांतो जी, आपसे सवाल कर लिया आज, तो हम विरोध में हो गए हैं, हम एजेंडा चलाने लगे हैं। ओहो, ये तो सब जान रहे। देखिए, विरोध में कौन है कौन नहीं ये तो पूरे देश जानते हैं, ठीक है। वो सुबह से शाम तक वही चलते हैं जो चलना चाहिए उनके लिए। और एक भी बात किसी और से नहीं पूछेंगे, जिनकी सरकार रहते हैं उनसे बात नहीं करते। मौजूदा आपसे। सरकार जिसकी होगी सवाल उसी से पूछा जाएगा। जी, तो प्रधानमंत्री से पूछिए। आप नहीं, नहीं, देखिए, मैं बात झारखंड की कर रहा हूं, जिस दिन देश की करूंगा उस दिन प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछूंगा। आप किसी राज्य का, आपकी जिस राज्य में आपकी चैनल चलती है वहां पर अगर बीजेपी की सरकार है आप पूछ नहीं सकते। आप लगता है टीवी कम देखते हैं सुशांतो जी, सुशांतो जी, सुशांतो जी, लगता है आप कम खबरों को देखते हैं। आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। मैं भी वही कह रहा हूं सुशांतो जी, आप टीवी कम देखते हैं। नहीं, मेरे प्रोग्राम देखिएगा, मिलेगा आपको। बीजेपी से भी सवाल पूछे हैं, प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे हैं। आरोप मत लगाइए, आरोप मत लगाइए आप। गलत आरोप आप लगा रहे हैं। पूरे देश की चैनल हमको बता, पूरे देश के चैनल का ठेकेदार नहीं हूं मैं, अपने प्रोग्राम का हूं। आप लोग का जो जोड़ी हुई सरकार है, आप उसमें एक रहने दीजिए। समर जी आप जवाब दीजिए। समर जी जवाब दीजिए। देखिए, सुशांतो जी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और जिस तरह से अब तक मैं कई चैनलों पर बैठता हूं, पत्रकार जब बोलता है तो चाहे जिस पार्टी का प्रवक्ता हो या जो प्रवक्ता होते हैं वो बातों को सुनते हैं, लेकिन सुशांतो जी तो ये तो लग रहा है लड़ने के मूड में आए हुए हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्रकार बिकाऊ है और इसी मुंह से आप आते हैं हम लोगों के पास बात करने के लिए। सुशांतो जी, हमने जो कहा आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, चैलेंज करते हैं। किसी दिन खुले मंच पर आकर के बैठ लीजिए और जिस विषय में आप ज्यादा तेज होंगे हम लोग बात करेंगे उससे। पत्रकारों पर चार उंगली आपके तरफ है सुशांतो जी। मैं व्यक्तिगत रूप से सुशांतो जी आपको बोल रहा हूँ,
मैं चीजों को परोसना चाहता था, आपने विषय बदल दिया। अरे भाई आप आए हैं तो सुनिए। हाँ बिल्कुल समर जी, आप अपनी बात रखिए। सुशांत जी आपके पास आऊंगा लौटकर, पहले जवाब आने दीजिए समर जी। चलिए समर जी, तो यहाँ का धर्मांतरण का राजनीतिकरण हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। सुशांतो जी के बात में ये दम है कि बेरोजगारी का दिखा करके, गरीबी दिखा करके धर्मांतरण हो रहा है। इस धर्मांतरण पर नकेल होना चाहिए। ये स्वाभाविक सा बात है कि भाई यहाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं किसी धर्म को ग्रहण कर देने के लिए। लेकिन झारखंड में तो ये नियम बना हुआ है धर्मांतरण को लेकर के। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए किसी हिसाब से। अगर पत्रकार के नजरिया से भी देखें तो मैं ये बात कहूंगा कि धर्मांतरण पर रोक होनी चाहिए। क्यों, क्या है भाई? आखिर आज किसी खास धर्म के लोगों में अचानक इतनी संख्या में वृद्धि हो जा रही है, कोई खास धर्म के लोग कम हो जा रहे हैं, तो ये प्राकृतिक ताना बाना से लेकर के सामाजिक ताना बाना गड़बड़ हो रहा है, न कि एक खास हिसाब से चल रहा है। अभी मैंने डाटा देख रहा था कि प्रधानमंत्री योजना से वो जो चर्च बनाया गया है, गिरजाघर बनाया गया है, कहीं बन ही नहीं सकता है। इस पर तो सरकार की नजर होनी चाहिए। वहाँ के डीसी है, वहाँ के एसपी है। बिना वीडियो कॉल बता दे। समर जी आपके पास आऊंगा। समर जी बिल्कुल, सुशांत जी आपके पास आऊंगा। समर जी को जवाब देने दीजिए, आपके पास लौटूंगा मैं। यहाँ के गलत बात करते हैं। हाँ तो आपको भी मौका दूंगा ना मैं बोलने का, आप तब अपनी बात रखिएगा। नहीं कोई गलत बात करेगा तो उससे हाँ तो आप उसे नोट कर लीजिए, आप उस बात को नोट कर लीजिए, तभी आपसे जवाब दूंगा। तो गलत बोल रहा हूँ, समर जी तो एक पत्रकार है, वो भी क्या गलत बोल रहे हैं? हाँ। नहीं, सिर्फ सारे लोग गलत बोल रहे हैं। सुशांत जी आज एकदम सही है। किसी सरकारी समर जी प्रॉपर्टी पर नहीं बनती है, ये जान लीजिए। सुशांतो जी, हमारे पास प्रमाण है। सुशांतो जी, आप लोग प्रमाण अपना रखिए। प्रधानमंत्री सुशांतो जी, हमने जवाब आने दीजिए। एक जाति विशेष को लेके आप लोग परेशान रहते हैं। सुशांतो जी, आज बेचैनी आपकी नजर आ रही है और परेशानी भी। बात कर रहे हैं समर जी का जवाब नहीं है, देश परेशान है, पूरे देश परेशान। एनीवे, संतोष जी थोड़ा सुनिए, सबकी बात को सुना जाए, उसके बाद तर्क वितर्क पर हम लोग आए तो अच्छी बात होगी। और सिर्फ ईसाइयत ही थोड़ा ना ट्रांसफर हो रहा है, मुस्लिम में भी ट्रांसफर हो रहे हैं। आप अपनी ही पक्ष को क्यों सोच रहे हैं, दूसरे पक्ष को क्यों नहीं देख रहे हैं भाई? वहां भी तो बिल्कुल बदलाव हो रहे हैं, वहां भी तो इतनी संख्या में थोड़ा ना मुसलमानों की इतनी संख्या हुई, सब मैक्सिमम लोग कन्वर्ट हुए तब इतनी संख्या हुई है। ईसाई आखिर आ कहां से गए यहाँ, इस पर भी तो सवाल है। तो धर्मांतरण पर झारखंड में जब नियम बन गया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम वहां के जिलाधिकारी का, वीडियो का, थानेदार का, एसपी का बनता है। सामाजिक जो लोग भी वहां के हैं उस पर वो बात कर करके जो जहां है उसी हिसाब से रखने का है। स्वतंत्रता तो है ही, आजकल स्वतंत्रता के कारण ही तो इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, उस हिसाब से देख लीजिए तो ये सही नहीं है कि सब गलत ही है और मैं ही सही हूं। मैं मिजोरम में भी रहा हूं, मैं मेघालय में भी रहा हूं, मैं असम में भी रहा हूं। किस तरह से कन्वर्सन होता है या दिखाए, वीडियो थोड़ा ना बनता है कि हाँ भाई कन्वर्सन हो रहा है तो वीडियो, वो जमाना वीडियो का था नहीं, आज है तो आज कई जगह के वीडियो भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि वीडियो उपलब्ध नहीं है। इस पर सरकार की नजर होनी चाहिए और एक सामाजिक ताना बाना, जो सामाजिक ताना बाना में दरार आ रहा है, एक जगह एक आदमी की संख्या ज्यादा हो जा रही है, एक आदमी का घट जा रहा है, ये सही है। जो डाटा आप दे रहे थे कि 26-27% है, उसमें 13-14% संख्या यहाँ ईसाइयत का है, तो इसका क्या मतलब होता है? बिल्कुल, और वो ईसाई की संख्या बढ़ के 29 के पार चली गई है, 29% के पार हो गई है। हाँ एकदम सही, आपके पास जो डाटा है सरकारी डाटा है। नहीं, इनको सुशांतो जी को लगा कि मैं घर से लिख कर रहा आप नेट खोल करके देख लीजिए सुशांतो जी, नेट खोलिए, गूगल बाबा तो आजकल सब कुछ रखे हुए हैं। हो सकता है 29 नहीं हो, 27 हो, 25 हो, लेकिन लगभग 29 के आसपास जरूर है। इंडिया वॉइस जो रिपोर्ट दे रहा है, अपना रिपोर्ट इसका थोड़ा ना होगा, ये तो सरकार का डाटा। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं ना सुशांतो जी, आपको भी अपना डाटा, आप मेरा डेटा गलत कर दीजिए। जी आपको आपका पहला 35 देते, 40 देते, तो आपने ओपनिंग में लाया कि शरणार्थ हिंदू, ये गलत शब्द है आपका, आपने इसे रिटर्न लेना चाहिए आपके माध्यम से। दूसरे मैं रिटर्न नहीं लूंगा क्योंकि ये डेटा आप सरकार के द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट है उसमें लिखा था। डेटा मिला है कि सरना हिंदू है, ये डेटा मिला है? बिल्कुल, आपको दिखा सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं। सरना हिंदू
आपको किसी को बोलिएगा, सरना हिंदू नहीं बोला मैंने। आप बातों को मत घुमाइए और मेरे साथ आप ये वर्ड प्ले नहीं खेल सकते हैं। मेरे साथ वर्ड प्ले नहीं खेल सकते सुशांत जी। आप हमने वो क्लिक कर दिया, आप सीधा मुद्दे पर आइए ना, बहस को भटकाइए मत, बहस को भटकाइए मत, सीधा मुद्दे पर आइए। भटकाएंगे। आपने वह बोले कि क्रिश्चियन और सरना हिंदू को दिक्कत है, ये क्या बात है? मैंने दिक्कत बोला ही नहीं, आप बात को घुमाते रहिए, आप बात को घुमाते रहिए, आप बात को घुमाते रहिए। गलत 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 बात, गलत। अरे आइए बहस में आइए, जो असली बहस है। हाँ तो असली बहस पर ही तो मैं हूँ, असली बहस पर मैं हूँ। मुद्दा आप भटका रहे हैं, मुद्दा आप भटका रहे हैं। भटका कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है? समय भी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलत शब्द ठीक है, में बिल्कुल समय समाप्त, समय समाप्त। शुक्रिया आनंद जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशांतो जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और संजय समर जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर झारखंड में ये धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा है? मुद्दा यह नहीं है कि लोकतंत्र ने या फिर संविधान ने हमें हक दिया है, हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं एक धर्म से दूसरे धर्म की तरफ। लेकिन सवाल यह है कि जो प्रलोभन दिया जा रहा है, जो लालच दिया जा रहा है, और जो धर्म परिवर्तन करने वालों के परिवार के लोग, उनके परिजन इस बात को कह रहे हैं कि लालच दिया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है और प्रलोभन दिया जाता है, सुविधाओं के नाम पर धर्म का परिवर्तन कराया जाता है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर यह प्रेशर, यह दबाव क्यों है और इस पर सरकार की नजर क्यों नहीं है? आखिर सरकार के होते हुए और कानून के होते हुए यह धर्म परिवर्तन का खेल झारखंड में चल क्यों रहा है? और इसीलिए आज हमने यह मुद्दा उठाया कि धर्म के नाम पर अधर्म क्यों है झारखंड में। अब सरकार को यह सोचना होगा और सरकार को इस पर गौर भी करना होगा कि आखिर यह धर्म परिवर्तन हो क्यों रहा है। अगर इसकी वजह बेरोजगारी है तो उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।